जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। चलिए आज देख लीजिए, इससे पहले जो आप लोग को जो है 9 तक क्वेश्चन करा दिए थे, सॉरी 8 तक करा दिए थे। आज जो है 9 से आप लोग का शुरू हो रहा है। कितना से 9 से करवा रहे हैं। इसको जो है काफी आसान तरीका से देखिए ये सवाल आपको जो है सीजीएल का ये पूछा हुआ है 2022 में शिफ्ट वाला में जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आइए इसको जो किस तरीका से बनाते हैं, आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अलजेब्रा का बहुत बड़ा रोल रहता है, काहे कि जो है सीजीएल सीएचएसएल में जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो है अलजेब्रा से रहता है। कितना से रहता है? 3 से 4 क्वेश्चन आपको मेंस और जो है प्री दोनों में रहता है, जिसमें जो अलजेब्रा का जो है 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। चलिए आइए इसको समझते हैं, आगे देखिएगा। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे जो आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, वहाँ पे जो ध्यान देना है कि देख लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है x - 1 अपॉन x बराबर आपको कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। आपको क्या पूछ रहा है? x के पावर 4 प्लस 1 बाय x के पावर 4 का आपको जो है मान पूछ रहा है। कितना का मान पूछ रहा है? x पावर 4 प्लस 1 अपॉन जो है x के पावर 4 का आपको जो है मान पूछ रहा है। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लोग को जो बता दिए थे यहाँ पे, यदि x, चलिए आइए बताइए, x अपॉन 1 बाय x का मान आपको कितना दिया हुआ है? आपको जो है 13 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जो एक्स स्क्वायर का मान निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकालिए। क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकालिए। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं और जो किस तरीका से बनेगा आप लोग को जो दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। यदि आप लोग को बताए थे, यदि x - 1 अपॉन एक्स का मान यदि आपको n दिया रहे, कितना दिया रहे? n दिया रहे। इसका मान निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकालने के लिए आप लोग बताए थे n स्क्वायर प्लस जो है 2 बताए थे। क्या चीज बताए थे? प्लस 2 बताए थे। इस वाले में आपको जो है प्लस 2 बताए थे, और दूसरी यहाँ पे जो है यहाँ पे प्लस 2 होगा। कितना होगा? प्लस 2 हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। और एक चीज और बताए थे आपको, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर आपको यदि n दिया रहे, इसका बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस जो 1 बाय एक्स स्क्वायर का मान निकालने के लिए बताए थे n स्क्वायर माइनस 2 बताए थे। कितना बताए थे? n स्क्वायर माइनस जो है 2 बताए थे। इस तरीका से आप लोग को जो है इसको बनाइएगा, और जो इस तरीका से जो है ये चीज आप लोग को जो बताए थे, आप लोग यहाँ पे जो है ध्यान दीजिए। क्या करना है? यहाँ पे जो है ध्यान देना है। चलिए देख लीजिए, क्या चीज देख लीजिए, यहाँ पे जो प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं हो जाएगा, यहाँ पे जो है प्लस हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? यहाँ पे जो है प्लस हो जाएगा। आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लीजिए, आप लोग क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकालने के लिए इसका जो है क्या करेंगे, उसके बाद ये आपको जो सूत्र बताए थे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे जो है कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है आपको यही था और कुछ नहीं था। ये दोनों जो है सही है, ये यानी कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान जो है n स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान जो है n स्क्वायर माइनस 2 होता है। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर इसका मान निकालने के लिए इसका देख लीजिए, x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान जो 13 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का मान निकालने के लिए यहाँ पे देख लीजिए n स्क्वायर प्लस जो है 2 होता है। कितना होता है? n स्क्वायर प्लस 2 होता है। यानी कि जो है 13 का स्क्वायर कीजिएगा, 13 का स्क्वायर प्लस जो है 2 कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 2 कर दीजिएगा। इसका मान आपको निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 169 2 171, कितना निकल जाएगा? 171 निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 171 जो है निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, x के पावर 4 पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 का मान यहाँ पे पूछ रहा है। चलिए देख लीजिए, अब यहाँ पे जो देख लीजिए, x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 का आपको जो मान पूछ रहा है। चलिए आप लोग को ये चीज बताए थे, x के पावर 4 का मान निकालने के लिए x के पावर यहाँ पे देख लीजिए, x के पावर 4 प्लस 1 पर x के पावर 4 का मान निकालने के लिए ये बताए थे, इसका स्क्वायर करके क्या करना है? 2 माइनस कर देना है। क्या चीज कर देना है? इसका स्क्वायर करके क्या करना है? 2, यानी कि n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस जो यहाँ पे 2 हो जाए। ये चीज आप लोग को जो बताए थे, आइए यहाँ पे देखिएगा। क्या चीज? इसका स्क्वायर करके, यानी कि 171 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। कितना करना है? इतना का जो है स्क्वायर करके जो है इसका मान जो है आपको जो निकल जाएगा 171 का स्क्वायर, यानी कि जो है 171 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस जो है 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। चलिए अब यदि यहाँ पे जो चले आएगा, अब इसको उड़ाने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक कौन सा है? यूनिट डिजिट का जो है प्रयोग करना है। क्या चीज करना है? यूनिट डिजिट का प्रयोग करना है। काहे कि 171 का स्क्वायर निकालने में थोड़ा समय लग जाएगा, इसी कारण बोल रहे यूनिट डिजिट का प्रयोग कीजिएगा, काहे कि बहुत जल्दी जो है इसका आंसर जो है आपको लोग जो है निकल जाएगा। चलिए देखिए इसका 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। पीछा और संख्या जो पीछा 1 से क्या जो माइनस जो है यहाँ पे कितना करना है? माइनस 2 करना है। यदि माइनस 2 करना है, यदि माइनस 2 कीजिएगा, इसमें एक जो पैसा लगेगा, यानी कि 11 में से 2 जगह कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पे जो है 9 हो जाएगा, यहाँ पे इकाई अंक पर क्या चीज हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट पर जो आपका जो है 9 हो जाएगा। देख लीजिए कौन संख्या में 9 है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा।
इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये डी में है, डी जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी जो है करेक्ट आंसर आपका जो निकल जाएगा। इसको जो है देखिए यहाँ पे जो आप लोग को समय बचाना है, एग्जाम में किस तरीके का समय बचाएगा आइए यहाँ पे बताते हैं। आप लोग जो है यूनिट डिजिट का प्रयोग कीजिएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 चले जाएगा, 1 में से 2 जाएगा यानी कि 11 में से 2 चले जाएगा, इधर से एक पैसा ले लेगा, इधर से क्या चलेगा? एक पैसा ले लेगा, तो यानी कि 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जगह आपको जो है 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? यहाँ पे जो है 9 बच जाएगा, 9 देख लीजिए सिर्फ डी में है, यहाँ पे जो आपको जो है ये आंसर इसका जो है निकल जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, इस तरीका से आप लोग जो है इसको उड़ाने का जो है प्रयास कीजिएगा, इसको डायरेक्ट इसको जो है बनाने का जो है प्रयास कीजिएगा। आप लोग जो वैसे विश्वास नहीं होता, आप जो है इसको क्या कीजिएगा, इसको 171 का स्क्वायर करके -2 कर लीजिएगा, आपको जो है इतना आंसर जो है निकल जाएगा। कितना आंसर निकल जाएगा? इतना आंसर आपको जो है निकल जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन सबसे पहले क्या कर रहा है, आपको जो CHSL जो है 2023 में ये क्वेश्चन शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है। कितना में पूछा हुआ है? CHSL 2023 यानी कि 7/8/2023 में आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, क्या करना है? ध्यान देना है। देख लीजिए इस टाइप का जो है क्वेश्चन किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग को जस्ट पीछे वाले वीडियो में बताए थे, इसका जो है इसका मान जो है किस तरीके से दिया हुआ है, x की पावर 5 - 1/x की पावर 5 का जो मान किस तरीके से निकालेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, दिया हुआ है इफ x - 1/x x बराबर जो है आपको 5 दिया हुआ है, ध्यान द वैल्यू ऑफ इतना यानी x की पावर 5 - 1/x की पावर 5 का जो आपको जो है मान पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है? आपको जो इसका मान पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है किस तरीका से बनेगा। चलिए आइए यहाँ पे जो बताते हैं, x - 1/x बराबर आपको कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। चलिए आप लोग को बताए थे x के पावर 5 - 1/x के पावर 5 का जो है मान निकालने के लिए क्या चीज बताए थे, इसका जो है मान बताए थे। यहाँ पे देख लीजिए, यदि आपको यहाँ पे दिया रहेगा x - 1/x का मान, यदि आपको n दिया रहेगा, कितना दिया रहेगा? यदि n दिया रहेगा, इसका मान बताए थे x के पावर 5 - 1/x के पावर 5 का मान बताए थे, तो n³ प्लस जो है 3n, कितना बता? n³ प्लस 3n, n स्क्वायर क्या चीज? n स्क्वायर प्लस 2 माइनस क्या चीज होता है? n होता है। चलिए ये चीज आप लोग को बहुत जो है अच्छी तरीका से बता दिए थे, इनमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या चाहिए? इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत हो जाएगा फिर जो ये सवाल आपसे नहीं बनने वाला है, काहे कि ऐसे में ऐसे करने से आपका जो है सवाल तुरंत उड़ जाएगा, काहे कि ऐसा सवाल जो है ये याद रखना आपको जरूरी है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, अब इसका देख लीजिए, इसका क्या चीज हो जाएगा? n³ प्लस जो है 3n हो जाएगा इंटू n स्क्वायर प्लस जो है 2 हो जाएगा माइनस जो है आपको n हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? n हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, n³ यानी कि 25 का क्यों 125 होगा, कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा प्लस 3n यानी कि जो है 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, n स्क्वायर 5 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा प्लस यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा माइनस n का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ यानी कि जो है 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या करना है, अब सॉरी इसको जोड़िएगा यानी कि जो है 140 हो जाएगा, 140 इंटू आपको कितना हो जाएगा? 27 माइनस कितना हो जाएगा? माइनस जो है आपको जो है 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। चलिए आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या चीज? इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौके 28 यानी कि 0 हो जाएगा, फिर 8 7 15 80 1 2 1 3 हो जाएगा, इतना 35 80 हो जाएगा। 35 80 माइनस जो है 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 और 80 माइनस जो है 5 हो जाएगा। आपको जो कितना इसका निकल जाएगा? 34 75 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 34 75। आपका कोई आंसर है तो बताइएगा, क्या चीज होगा? 34 75 जो है आपका जो है सही आंसर निकल जाएगा। कौन सा होगा? 34 75। 34 75 यानी कोई मल्टीप्लाई में यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ है? 28 2 यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जो है 7 हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो है आपको जो 37 75 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 37 75 आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो है आपका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। कौन सा होगा राइट आंसर? कौन सा निकलेगा? ए जो है आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए सबसे पहले जो है आपको जो ये याद रखना जरूरी है, जब तक ये याद नहीं रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन जो है नहीं बनेगा। क्या चाहिए? क्वेश्चन जो नहीं बनेगा, इसको जो है आप लोग कॉपी किसी एक कोना में जो है इसको छाप लेना है, उसके बाद फिर इसको जो है याद करना है। क्या करना है? इसको लिखने का तरीका सीखा। आप लोग को लिखने के लिए बताए थे, x के पावर 5 - 1/x के पावर 5 को लिखने के लिए बताए थे, बहुत काफी अच्छी तरीका से आप लोग को बताए थे, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरीका से आपको सवाल आ जाएगा। देख लीजिए आपको CHSL में ये सवाल पूछा हुआ, वैसे ये सवाल नहीं आया है, ये आपको देख लीजिए CHSL में 2023 में ही पूछा हुआ है। चलिए आइए इसी टाइप का और सवाल लेते हैं। 10वां क्वेश्चन हो गया, 11वां क्वेश्चन लेते हैं। जो अलजेब्रा का जो है जितना बहुत ज्यादा वेटेज रहता है, इसी कारण बोल रहे हैं इतना जितना अच्छा से इसका जो अध्ययन कीजिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए आगे देखिए,
चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको देख लीजिए, आपको जो है सीजीएल में ये मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहाँ पे पूछा हुआ है? सीजीएल के मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आइए इसको समझते हैं। क्या करना है, इसको जो है सबसे पहले समझना है। देख लीजिए क्वेश्चन किस टाइप से दिया हुआ है, आप जो है किस टाइप से पूछ रहा है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है √100x माइनस 1/√100x बराबर आपको 4 दिया हुआ है, x² प्लस 1/x² का मान पूछ रहा है। कितना, किसका मान पूछ रहा है? x² प्लस 1/x² का मान आपको जो है पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे पहले इसको जो है बेसिक से बनाते हैं, फिर इसका जो है पूरा स्मार्ट तरीका से बनाएंगे। किस तरीका से एग्जाम बनाएंगे वो आपको जो है बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक तरीका से देख लीजिए, बेसिक से देख लीजिए ये जो है किस तरीका से बनेगा, कैसे होगा, बेसिक से देखना है। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, कितना दिया हुआ है? √100x दिया हुआ है, √100x माइनस 1/√100x दिया हुआ है, बराबर आपको कितना दिया हुआ है? बराबर आपको जो है 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों साइड जो है स्क्वायर कर देना है। क्या चीज करना है? दोनों साइड स्क्वायर कर देना है, यानी कि दोनों साइड स्क्वायर कीजिएगा, इसका कितना मान चले आएगा? a², यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूट गया। कितना? a माइनस बी का जो होल स्क्वायर, क्या चीज बताए थे आप लोग को? a² b² माइनस 2ab, ये चीज आप लोग को जो बताए थे, ये चीज बताए थे। चलिए देख लीजिए, a² √100x का स्क्वायर कीजिएगा, कितना हो जाएगा? x चले जाएगा। कितना हो जाएगा? x चले जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा? यानी कि जो प्लस हो जाएगा, प्लस यानी कि b² यानी कि 1/x हो जाएगा, माइनस 2ab यानी कि जो √100x इंटू जो 1/√100x, क्या चीज हो जाएगा आपको? कितना यहाँ पे जो है 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये √x कट जाएगा, क्या चीज हो जाएगा? ये √x कट जाएगा। यहाँ पे अब हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर आपको कितना हो जाएगा? यानी कि 2 इसे चले जाएगा तो 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। चलिए अब आपको किसका मान पूछ रहा है? x² प्लस 1/x² का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? x² प्लस 1/x² का मान पूछ रहा है। इसका मान निकालिएगा, x², x यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरा पेन से लिख देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, x² प्लस 1/x² का मान आपको जो है पूछ रहा है। यानी कि जो है आप लोग को बताए थे, आप लोग को भली बात ये चीज हम बताए थे, x प्लस 1/x बराबर आपको n रहेगा। इसका x² प्लस 1/x² का मान निकालने के लिए अब n² माइनस जो है 2 बताए थे। क्या चीज बताए थे? -2 बताए थे। ये चीज आप लोग जो कॉपी में कहीं जो है लिख लेना है। क्या करना है? कॉपी में जो है कहीं ये सवाल को जो है छाप लेना है। क्या चीज होता है? n² माइनस 2 होता है। यानी कि जो है 16 का स्क्वायर कीजिएगा, क्या 18 का स्क्वायर कीजिएगा और -2 करना, यानी कि जो 18 का स्क्वायर कीजिएगा माइनस जो है 2 कीजिएगा। कितना आंसर आपको निकल जाएगा इसका? देख लीजिए, 18 का स्क्वायर कीजिएगा 324 चले आता है। कितना चले आता है? 324 में से 2 जाएगा तो 300 कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 322 आपका जो है ये राइट आंसर जो है निकल जाएगा। देख लीजिए 322 है, यानी कि सी जो है आपका सही आंसर है। यानी कि जो है सी कौन सा सही जवाब है? सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए ये आपका जो है कौन सा हो जाए? बेसिक्स हो गया। कौन सा? ये आपको जो बेसिक से बता दिया है। अब देख लीजिए स्मार्ट तरीका से जो है किस तरीका से बनेगा, यानी कि एग्जाम में किस तरीका से बनाना है। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है, क्या चीज करना है? यहाँ पे जो है ध्यान देना है। देख लीजिए एग्जाम में, देखिए एग्जाम में बनाने का सबसे आसान नियम देख लीजिए, यहाँ पे किस तरीका से एग्जाम में जो है बनेगा, क्या चीज होगा, किस तरीका से जो है एग्जाम में बनेगा। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। क्या चीज? यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए आपको कितना दिया हुआ है? √100x माइनस 1/x बराबर, यानी कि जो है इसका मान निकालने के लिए आप डायरेक्ट इसका मान निकाल सकते हैं। क्या चीज? इसका मान निकाल सकते हैं। पहले इसको लिख देते हैं वैसे, यानी कि √100x माइनस 1/√100x बराबर आपको कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? √100x माइनस 1/√100x का मान आपको कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। चलिए अब जो है x² का मान निकालने के लिए जो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसका मान निकालना है। क्या चीज करना है? इसका मान जो है आपको जो है निकालना है। कितना किसका मान निकालना है? उसका मान निकालना है। यदि इसका जो है x प्लस 1/x का मान निकालने के लिए जो है इसमें कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करके 2 क्या करना है? ऐड कर देना है। यानी कि जो है 4 का स्क्वायर करके 2 ऐड कर देना है। क्या चीज करना है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि x प्लस 1/x पहले निकालना हो, यानी x प्लस यदि आपको इतना दिया रहे x प्लस 1/x का मान निकालने के लिए 4 का स्क्वायर करके 2 ऐड कर देना, यानी कि जो आपको कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आपको जो है 18 हो जाएगा। चलिए आपको जो 18 हो जाएगा, अभी तुरंत बताए थे, यदि इसका मान आपको मिल रहा है x प्लस 1/x का मान n है, x² प्लस 1/x² का मान n² माइनस 2 होता है। कितना होता है? n² माइनस 2 होता है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे देख लीजिए x² प्लस 1/x² का मान निकालने के लिए ये आपका बेसिक नहीं हुआ, ये जो है सेकंड मेथड सेकंड हो गया। कौन सा हुआ मेथड? जो आपका जो सेकंड हो गया। अब देख लीजिए 18 का स्क्वायर कीजिएगा, 18 का स्क्वायर माइनस जो है 2 कीजिएगा, 324 में से 2 जाएगा 322 जो है आपका
राइट आंसर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा 322 जो है आपका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी जो है आपका जो है सही जवाब है। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी जो है आपका जो है सही जवाब है। चलिए दो तरीका बता दिए, अब एक देख लीजिए तीसरा मेथड दीजिए। डायरेक्ट आप जो है ऑप्शन के अनुसार इसको उड़ा सकते हैं। क्या चीज है, ऑप्शन के अनुसार ये सवाल को जो है आप उड़ा सकते हैं। ऑप्शन देखकर आप आंसर इसका जो है टिक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करना है, ऑप्शन यहाँ पे जो इसको जो है उड़ा सकते हैं। ऑप्शन देख के जो है इसको क्या करना है, आप जो है सवाल को जो है बना सकते हैं। चलिए देख लीजिए मेथड नंबर थर्ड कर रहा है। मेथड नंबर थर्ड आपको देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, आपको कौन सा हो जाएगा, सी था ना, सी था, यानी कि मेथड नंबर आप 3, यानी कि इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आप क्या करना है, इसमें 2 ऐड करके जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, 2 जरने पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, यानी कि जो है 256 में 2 ऐड कीजिएगा, यानी 258 जो है किसी का स्क्वायर नहीं, ये आपका जो है आंसर नहीं होगा। क्या हो जाएगा, 2 जोड़ने पर 258 किसी का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। फिर इसमें जो है 2 ऐड करने पर 228 328 ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा, ये भी आंसर जो है आपको जो ये भी नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। फिर इसमें 2 ऐड करने पर यानी कि 194 होता है। कितना होता है, 194 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी आपको जो है नहीं होगा। 322 में 2 ऐड कीजिए, 322 में 2 ऐड कीजिएगा यानी कि जो है 324 हो जाएगा। 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है। कितना का होता है, 18 का स्क्वायर होता है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका जो है सी आंसर जो आप जो है सही हो जाएगा। बहुत सारा तरीका है इसको बनाने का। अब जो है थोड़ा सा दिमाग को कंट्रेक्शन करके रखना पड़ेगा, जिससे आप लोग को जो दिमाग से उधर उधर नहीं हो जाएगा। चलिए इस तरीका का सवाल यदि आ जाएगा, प्रयास करना क्या चाहिए, 2 जोड़कर परफेक्ट स्क्वायर लाने का। 2 जोड़कर जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा वो आपका जो है आंसर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 जोड़ने पर जिसका परफेक्ट स्क्वायर चलेगा वो आपका जो है आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 322 में 2 ऐड किए 324 होगा। 324 18 का स्क्वायर है, यानी कि जो है 18 का स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो है सी जो है आपका जो है राइट आंसर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, सी जो है आपका जो है सही जवाब निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। चलिए आज यही तक रहने देते हैं। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, काहे कि ऐसा वीडियो आप लोग रोज बनाते रहते हैं। और जो इस पे आप लोग जो थोड़ा ध्यान कीजिए, इसको 3 मेथड से बनाए हैं, तीनों को 1-2 बार बनाइएगा, आप लोग का जो है कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।